जहाँ राइज एंड फॉल के अंदर अर्जुन बिजलानी ने घर की जंग संभाल रखी है, अगर मैं कहूँ तो बाहर उनकी बेटर हाफ नेहा ने। नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। अर्जुन को देखकर मतलब राइज एंड फॉल में, वैसे तो इससे पहले भी रियलिटी शो उन्होंने किया है, लेकिन 24 घंटे जब कैमरे के अंदर होते हैं बहुत सारी चीजें कैप्चर हो जाती हैं चीजें। तो कोई ऐसी चीज है जो देखकर आपको लगा अरे अर्जुन ऐसा भी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अर्जुन और मुझे, हम दोनों को साथ में 22 साल हो गए हैं। हाँ, तो ऐसा, बट ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कुछ मुझे कुछ नया, ऐसी साइड जो आपको बहुत प्राउड भी फील हुई हो और लगा हो। That's what I'm saying कि अर्जुन तो सारे आज तक इतने सालों से मैं उसको ऐसे ही देखती आई हूँ और मुझे पता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। वो सबसे अपनी दोस्ती मेंटेन करके रखता है, सबके साथ अच्छी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। तो उसके शो में अंदर रहने से काफ़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है। और बट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन में आई थिंक 100 चीज़ें ऐसी करता है कि जो बहुत प्राउड फील कराती है मुझे। तो कितनी बार अर्जुन को देखकर या याद कर कर आपको, जब वो टास्क में हो या कोई कुछ बोल दे, तो आपकी आंखों में आंसू आए हैं? मेरी आंख में आंसू बहुत बार आए हैं। मैंने आई थिंक अर्जुन का और अयान का जब वो एपिसोड जिसमें वो दोनों मिले थे, उसमें वो तो मैं अभी भी अगर फोन स्क्रॉल कर रही हूँ तो आ जाता है, तो आंसू आ जाते हैं। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 40-45 डेज नाउ। तो डेफिनेटली अर्जुन की बहुत याद आ रही है। अब ऐसा मुझे भी फील हो रहा है कि यार अब बस आ जाए जल्दी से। हाँ। और तो बहुत सारी चीज़ों पे आंसू आए। एक बार तब आया जब इस तरीके की थोड़ा अर्जुन को आकृति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तब बहुत तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि आई कैन फील अर्जुन की उसको कितना बुरा लग रहा होगा उस टाइम, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अच्छा नहीं लगता। वो इतना बड़ा मतलब एक जाना माना एक्टर है, इतना सीनियर एक्टर है, उसको आप इस तरीके से जी जी बोलने के बाद आप उसको कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी गंदे एक्शंस कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ। मुझे ज़रूर आंख में आंसू तो नहीं बोलूँगी कि, बट मुझे बहुत बुरा लगा। और इस तरीके की चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी एक ओल्ड पर्सन के लिए आप इस तरीके से, या फिर ओल्ड तो नहीं बोलूंगी, मेरा मतलब है सीनियर पर्सन के लिए, कि आप इस तरीके से कोई चीज करें। तो ऐसा ही होता है रियलिटी शो में ना, वो जो पर्दा होता है ना, उम्र का, तहजीब का, वो सब भूल जाते हैं थोड़े दिनों में। तो आपको लगता है कि वो जो है हर किसी ने याद रखना चाहिए कि कोई सीनियर है तो सीनियर है। हाँ, जैसे अर्जुन ने मेंटेन कर रखा है, मैं यही बोलूंगी। बाकी तो मुझे किसी का समझ में नहीं आया, बिकॉज काफी लोगों ने, अर्जुन ने तो एक्शन का रिएक्शन करके चीजें कही हैं जो कि उसको भी नहीं कहनी चाहिए थी। बट आप 3-4 बार से ज्यादा अगर आप अपने बारे में इस तरीके की कोई चीज कर लेते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता यार। आपकी भी कोई इमेज है, आपका भी कोई रिस्पेक्ट है, आप इस तरीके से डिमीन नहीं कर सकते। और इस टाइप की गंदी लैंग्वेज यूज करना, मुझे नहीं लगता कि हमें शो में या ऐसी किसी जगह पे जहां पर हर तरीके का इंसान आपका शो देख रहा है, बड़े देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, और वहां पर आप इस तरीके से बदतमीजी करते हो, आप गंदी लैंग्वेज यूज करते हो, एक्शंस यूज करते हो, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, और पता है मुझे क्या लगता है कि फैमिली को जो ड्रैग किया जाता है, हाँ, वो हर इंसान सब कुछ अपने बारे में सह सकता है, पर अपनी बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे वो अर्जुन है या कोई भी हो, वो नहीं सहन करेगा। हाँ, मतलब इसमें भी मुझे बहुत अजीब सा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस शो का पार्ट नहीं हूँ, और अर्जुन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई बातें हों। तो ऑब्वियसली आकृति थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी वो छोटी बच्ची है, और अभी इस तरीके के गरम, आप इस तरीके से जल्दी गुस्सा हो जाना, आपके अब इतना गंदी तरीके से चिल्ला देना किसी पर, समझ में आ रहा है यार सब गेम खेल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपनी डिग्निटी, अपना थोड़ा ह्यूमैनिटी, अपनी कुछ चीज़ें अपने हाथ में रख के खेलनी चाहिए। आप शो में आए हो और आप डिसअपॉइंट करने लोगों को नहीं आए हो, आपको भी बहुत फैंस आपके प्यार करते हैं, पर ये चीज थोड़ी सी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। आपने बोला आकृति छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा आपके घर में भी है। हाँ जी। बदमाश होना और बदतमीज होना, हाँ, उसमें फर्क है, बहुत थिन लाइन है, और बहुत उसकी बात है। जैसे मुझे भी काफी लोग बोलते हैं कभी अयान शैतानी करता है, तो सब बोलते हैं अरे कोई नहीं, बच्चा है। बट जब इस तरीके की बात कोई एक
यूथ करता है या कोई टीनेजर करते हैं या इस तरीके की एक यंग बच्ची करती है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। आपकी फैमिली के ऊपर भी बात आती है, आपको किस तरीके का क्या सिखाया गया है, यू नो। तो हमें वो सब चीजें ध्यान में रख के अपने पेरेंट्स के लिए यार थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। और रही बात अर्जुन की, अर्जुन ने ये चीज आपको 4 बार सुनने के बाद एक बार मुंह से कितना बार बंदे को आप बोलोगे और कब तक सहेगा। तो वो उसकी अर्जुन की बात तो ये थी कि मुंह से उसके भी निकल गया, बिकॉज आप कब तक सहोगे। और सबके रिस्पेक्ट की बात होती है, आप यू कांट टेक इट एवरी टाइम कि हाँ कोई बात नहीं, उसने मुझे ऐसे ही तो बोला है। नहीं, ये गलत बात थी, और अगर अर्जुन ने ये बात को बोला है तो आई थिंक बोलना नहीं चाहिए, बट यस उसने अपने एक्शन का रिएक्शन दिया है। ट्रू। मैं बात करूंगी, धनश्री ने एक जगह पर ये बात बोली कि हर बार अर्जुन जो है ना पर्सनल पॉइंट्स लेकर आ जाता है, पर्सनली चला जाता है। मतलब उसको धनश्री को लग रहा था कि अर्जुन रिवेंजफुल है, या वो अर्जुन ने नहीं, शायद किसने बोला था, ये किसी ने तो बोला था कि अर्जुन बहुत पर्सनल बात। अर्जुन ने तो आज तक मैंने शो में सुना नहीं कि उसने कोई पर्सनल, और मैं इसलिए ये धनश्री नहीं बोली थी, और मैं सोच रही हूँ कि धनश्री ये बात बोल रही है कि पर्सनल जाता है, वो पर्सनल चला जाता है। नहीं, अर्जुन पर्सनल कहाँ जाता है? अर्जुन तो अपना गेम इंडिविजुअली खेल रहा है, वो अपने हिसाब से गेम खेल रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि वो पर्सनली चला जाता है, वो बिल्कुल पर्सनली नहीं जा रहा है गेम्स में। वो अपने हिसाब से उस गेम को खेल रहा है जिस तरीके से आप सब लोग खेल रहे हैं। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि भाई आप लोगों ने कौन सा बड़ा कुछ अपने हिसाब से गेम खेला, आप तो किसी के सपोर्ट के थ्रू खेल रहे हो, ये खेल रहे हो। नहीं, अर्जुन ने बिल्कुल भी पर्सनली जाके गेम को नहीं खेला है। अर्जुन बहुत इंडिविजुअली गेम खेल रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। टास्क में हो या हर जगह हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट कोई भी कार्ड प्ले करते हुए नजर आए, मतलब जेंडर कार्ड हो, विक्टिम कार्ड हो, वुमेन कार्ड हो, है ना। आपको लगता है कि अर्जुन के टास्क में कभी ऐसी उंगलियां उठी? नहीं, अर्जुन के टास्क में आई डोंट थिंक सो कोई इस टाइप की। नहीं, अर्जुन ने पूरा अपनी शिद्दत से गेम खेला है, जो जिस तरीके से हमें करना चाहिए। यार आप करने क्या आए हो, यू नो। वो टास्क देख रही थी, वो ब्रेक वाला भी। हाँ, मतलब उसने वो भी बहुत खूबसूरती से खेला, और बहुत मेहनत लगती है भाई इन सब चीज़ों में। और मैं तो यही बोलूँगी कि उसने दिल से गेम खेले हैं, सारे गेम बहुत अच्छे से खेले हैं। और जहाँ पर सपोर्ट को लेके चलने की बात थी, वहाँ पर भी उसने बहुत अच्छी तरीके से गेम को खेला है। तो दोस्ती भी निभाई है अर्जुन ने। उन्होंने आंटी को एक वर्ड दिया था जब नयन की मम्मी आई थी, कि मौका तो मिले, मैं बोला ना मैं लेकर आऊंगा उसे। हाँ जी, तो मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स। अर्जुन ने नयनदीप का साथ बहुत खूबसूरती से दिया, जिस तरीके से अर्जुन का साथ नयन ने भी दिया। और मुझे सबसे नयन की प्यारी बात ये लगती है कि उसने कभी भी अर्जुन को पीठ पीछे उसके बुराइयां नहीं करी, या फिर उसके बारे में कुछ गलत वर्ड्स नहीं यूज करे। उसने सपोर्ट किया है, और उसने हमेशा बोला है कि मैं अर्जुन का दोस्त रहूंगा और मैं उसको जरूर सपोर्ट करूंगा। आई रियली लाइक दैट गाय। और नयनदीप, दिस इज फॉर यू। और तो नयनदीप मुझे बहुत प्यारा लगा शो में, और उसने साथ नहीं छोड़ा अर्जुन का, और अर्जुन भी कैसे छोड़ेगा उसका साथ। पवन जी की मैं बात करूं तो पवन जी जब तक शो के अंदर थे तो एक अलग लेवल का बस था, है ना। और जो रिस्पेक्ट थी वो अर्जुन में दिखी, क्योंकि कोई सीनियर एक्टर जिसके अंदर है, राइट। तो पवन जी ने बाहर जाने के बाद बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल किया, कि आपके पास कोई कॉल आया उनका? नहीं, मेरे पास तो नहीं उनका कोई कॉल आया है। बट मैं उनको यही बोलूँगी कि पवन जी नमस्कार, और कभी आगे लाइफ में मौका मिला तो मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहे थे वो शो में, उनसे भी, उनके थ्रू भी काफ़ी सारे हमारे कंटेस्टेंट बड़े मज़े मस्ती में और उस टाइम वो एपिसोड्स, शुरू के एपिसोड्स काफ़ी सबके मस्ती के माहौल में गए। उसके बाद जब अर्जुन आई थिंक ऊपर आ गया था, उसने भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। हाँ जी, हालांकि थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया, बट आई थिंक जो भी किया वो अच्छा था। आई डोंट थिंक सो कि उनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी या कुछ इस तरीके की कोई बात हुई है। फैमिली मेंबर्स जो आए थे ना, कॉम्पिटिटर के फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन
उन लोगों ने भी अर्जुन की तारीफ की, Praise किया है, praise हाँ किया है, जी, चाहे हाँ। निक्की हो, और अगर मैं गलत नहीं तो शायद धनश्री की मम्मी ने भी और Heads, नैनदीप की मम्मी ने भी उनको बहुत प्रेस निक्की किया। तंबोली ने। निक्की तंबोली ने भी बहुत अच्छे वर्ड्स बोले अर्जुन के लिए कि तुम्हें बहुत लोग लाइक कर रहे हैं और यू आर डूइंग ग्रेट। तो मुझे उसकी बात बहुत क्यूट लगी। और धनश्री की मम्मा ने भी बहुत प्यारी Hats बातें off. बोली कि उन्हें मैं भी बहुत पसंद हूँ। हाउ स्वीट आंटी, थैंक यू सो मच। और अर्जुन को भी बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बोले हैं। तो अर्जुन को तो ये भी बोला है उन्होंने कि मैं आपके सारे शोज देखती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं। हाँ। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करके गए हैं। और जब भी कभी ऐसा कोई एपिसोड आता है ना जहाँ पर आपके बारे में अच्छी चीजें बोली जा रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है यार माय हस्बैंड इज डूइंग ग्रेट इन द शो। वो प्राउड फीलिंग जो है नेहा में नजर आ रही है एक्चुअली। यस यस। अश्नीर और आरुष का झगड़ा बहुत बढ़ जाता अगर अर्जुन नहीं होते तो, आपको लगता है? हाँ, मतलब अर्जुन ने एक बहुत मैच्योरली इस चीज को हैंडल किया, इस सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया कि जहाँ पर आरुष को आई थिंक कोई नहीं समझा रहा था, वहां पर उसको अर्जुन ने ये समझाया कि आरुष आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, चाहे जो भी है। आपके होस्ट हैं, जैसे अब हमारी टीचर्स हमें अगर कभी डांट देती है तो हम इस तरीके से हम ये ऐसे गंदे तरीके से हम बात नहीं करते हैं उनसे। तो यहाँ पर भी वही बात है। अश्नीर सर बहुत हमारे, एक तो आप लोग के शो के होस्ट हैं और वो भी बड़े हैं, उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अर्जुन ने वही समझाया और शायद अगर अर्जुन नहीं समझाता तो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि और उल्टी सीधी हो जाती है। आई थिंक आरुष भी बहुत समझदार बच्चा है और बट हाँ, उससे गलती हो गई। बट उसने उसके बाद सॉरी भी बोला, आई थिंक गुलाब का फूल देके, दैट वाज वेरी स्वीट। धनश्री को जो है पीछे जब उसने बांधने को बोला था तो आपका रिएक्शन क्या? ओह माय गॉड। मैंने शायद पहली बार ऐसा रिएक्शन दिया होगा कि आई डोंट लाइक इट। बट मतलब मेरा तो बहुत मन था कि मैं अर्जुन को फोन करके बोलूं, बट सॉरी वो तो अलाउड नहीं था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मतलब डिसअपॉइंटिंग भी नहीं, मतलब क्यों लगानी है यार पिन। अरबाज भी तो था वहां पर। पॉइंट टू बी नोटेड। यस, अरबाज भी था, उससे लगवा लेती वो। बट हाँ, उस टाइम आई थिंक अर्जुन फेवरेट थे धनश्री के। अभी वापस चेंज हो गया है। या लगा होगा उन्हें कि वो तो मैरिड मैन है, मतलब शायद लोग बाहर इतनी बातें ना बनाए अगर अरबाज को बोल दिया। हाँ, दैट इज ओके। आई एम जस्ट मस्ती मजाक ही कर रहे हैं। मस्ती मजाक ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं धनश्री से भी वैसे ही मिलूंगी। नहीं, वो जोक्स अपार्ट, हाँ हो सकता है कि भाई वो सेफ है, अर्जुन के साथ सेफ फील कर रही थी, इसलिए पिन लगवाई है। पर मुझे ये बताओ नेहा कि इतने सारे तो सीरियल्स किए अर्जुन ने, इससे पहले भी ऐसे शॉर्ट्स दिए होंगे? ऑफ कोर्स दिए हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स दिए हैं। बट नहीं, मुझे जेलसी फील नहीं होती या मुझे इनसिक्योर फील नहीं होता। तो मुझे लगता है होना चाहिए एज अ वाइफ। पर वो तो ठीक है, देखिए काम है कि हमारा प्रोफेशन है, उनका काम है। मैं उस चीज में बिल्कुल भी कभी नहीं बोला मैंने। आई थिंक अर्जुन को ये बात मेरी बहुत अच्छी भी लगती है और ये समझदारी मेरे अंदर खुद आई है, क्योंकि इफ आई एम चूजिंग अ गाय जो इस फील्ड में है, अब मैं उसको बोलूं कि यार ये मत करो, इससे मत मिलो, वहां मत मिलो, ऐसा मत करो, आई थिंक वो थोड़ा गलत हो जाता है। एक तो आप बहुत फ्री होते हो, आप बहुत फ्री होते हो, आप बहुत कंफर्टेबल होते हो जब आप ऐसे कोई सीन भी करते हो, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि यार मेरी वाइफ क्या बोलेगी या मैं कैसे करूं। नो, आई डोंट वांट टू गिव हिम दैट प्रेशर। आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट, चाहे वो एक्टिंग करे, चाहे वो इस तरीके का कोई नया शो करे। आई थिंक वो मेंटेन करता है, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, वो दायरा मेंटेन करता है। तो आई थिंक मुझे अर्जुन को कुछ सिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। किसके साथ आपको लगा कि अर्जुन को बॉन्ड नहीं बनाता या बेटर होता है ऐसा? देखो, शो है, शो में 10 जने होते हैं, हम सबको लेके चले। किसी ने बार बार अर्जुन को पुल डाउन करने की कोशिश की और अर्जुन समझ नहीं पाए, बाद में मतलब उन्हें लेट समझ में आया। तो आपको ऐसा क्या कोई लगता है कॉन्टेस्टेंट? देखो, सभी ऐसे ही हैं। मैं अगर आपको आज की बात करूं तो सभी ऐसे हैं कि एवरीबडी वांट्स टू पुल अ पर्सन डाउन एंड गो अप, बट ट्रस्ट मी, पुलिंग डाउन से आप कुछ ज्यादा नहीं अचीव कर सकते, बिकॉज वो आपका कैरेक्टर बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था अर्जुन को पुल डाउन करना और फिर इस तरीके से
ये करना, बट मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों का नाम नहीं ले सकती हूँ. आई थिंक एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू दिस एंड या कुछ लोग पहले से ही रियलिटी शो करके हाँ आए जी. हैं, तो ऐसे वाले रियलिटी शो अर्जुन ने भी किए हैं, बट उसने खतरों के खिलाड़ी हाँ, किया है. हाँ. बट ये जो कैमरे के अंदर फाइट्स Correct. वाइट्स वो वाला जो रियलिटी शो जो ड्रामा वाला होता है वो बहुत एक दो कंटेस्टेंट करके आए हैं. तो आपको लगता है कि वो ऐसा लगता है कि पहले से ही कुछ ट्रेनिंग के साथ पढ़ लिख कर पता है क्या कंटेंट बनाना है क्या नहीं, वो उनमें था, चाहे मैं आकृति की बात करूँ या अरबाज की बात करूँ. सी उन लोगों ने शोज किए हुए हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और अरबाज ने भी किया, आकृति ने भी किया है. अर्जुन का ये पहला शो है कैप्टिव, और जहाँ पर उसने अपने ये डिसीजन खुद लिया था कि वो ये शो ज़रूर करना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा, और कम दिनों का था तो वो चला गया. बट अगर मैं बात करूँ आकृति और अरबाज की, यस वो ये शो को ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें शायद पता होगा कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है. आई थिंक अर्जुन ने बहुत मेच्योरिटी और डिग्निटी के साथ इसको हैंडल किया है इस शो को. तो बट आई थिंक यही एक तरीका होता है जहाँ पर आप प्यार से अच्छे से थोड़ी बहुत, देखो आप घर में 4 बर्तन होंगे, ठक ठक तो थोड़ी बहुत होगी, तो वहाँ ये मतलब डिसेंट माहौल रहा अर्जुन के साथ. जो मैंने शो में देखा, उसने ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करी, और उसने कोई गंदी तरीके से किसी से स्टार्ट नहीं किए कॉन्वर्सेशंस. तो आई थिंक अर्जुन ने बहुत डिग्निटी के साथ इस शो को किया है. और जो बाकी लोग हैं उनका मुझे सीरियसली मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन से शो किए हैं इससे पहले. तो बट या उनको थोड़ी नॉलेज थी, बट अर्जुन ने बहुत ही डिग्निटी के साथ ये शो किया है. मनीषा और बाली तो बाहर आ गए. हाँ जी. हमें हमारे टॉप 6 मिल चुके हैं. ओके. है ना. फाइनल फिनाले जो है वो 16 को है ही. हाँ. आप जाने वाली हैं? हाँ जी, मैं जाने वाली हूँ. और मैं तो, मेरा बस चले तो मैं आज ही जाके बाहर बैठ जाऊँ. बट हाँ जी, मैं जाने वाली हूँ. अर्जुन के साथ स्टेज पे और किस किस को देखना चाहती है कि आपको लगता है कि हाँ वो लोग डिजर्विंग थे अर्जुन के साथ? अर्जुन के साथ मैं नयनदीप को देखना चाहती हूँ, उसके साथ उस स्टेज को शेयर करते हुए. बाकी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. ओके. नयन और अर्जुन को आप देखना चाहते हैं? मैं अर्जुन तो मतलब है ही, Yes. उसके साथ मैं नयन को देखना चाहती हूँ. नयन जब ऊपर आया था तो एकदम अर्जुन की तो गोदी पे ही चढ़ गया था. हाँ, बहुत ही क्यूट सा. नयन बहुत क्यूट है, और उसने ना बहुत पॉजिटिविटी, एक जहाँ पे भी रहता था वो बड़ा चिलबुला सा, क्यूट सा, बड़ी प्यारी सी हरकतें, उसकी बहुत प्यारी लगती थी चीजें. पर जो बेसमेंट में थे उनमें से आपको लगता है कि जो ऊपर जाना डिजर्व करता था वो आरुषि था जब लास्ट में 3 बचे, बाली और मनीषा नहीं? देखो, मनीषा ने इस शो को बहुत आसानी से, एक तो उसको आरुष और आकृति ऊपर गए ना. हाँ, आरुष और आकृति ऊपर गए हैं, और वो लोग डिजर्व भी करते हैं. वो बच्चे शुरू से थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो गेम हो या कोई प्लानिंग हो या कुछ भी हो, उन लोग बच्चों ने करी है मेहनत. तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन दोनों को ही आना चाहिए था, और वही दोनों आए हैं. अर्जुन जो है सबसे पहले थे जो घर के अंदर एंटर हुए थे. फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए, और फिर राइज हुए, फॉल हुए, फिर राइज हुए. हाँ. तो वो जर्नी अर्जुन की बहुत अच्छी रही. जब अर्जुन, मुझे नहीं पता था इस शो का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि 1-2 दिन लगते हैं आपको समझने में, और जब तक हमें समझ में आया तब तक शो हमें इतना हिट कर चुका था कि लाइक आई हैव टू वॉच एवरी डे. और मैं सुबह उठ के मेरा पहला काम होता था कि यार वो शो देखूंगी, उसके बाद में बाकी चीजें होंगी. तो शो ने बहुत अच्छा कमाल कर दिखाया, राइज एंड फॉल. इट्स अ ब्यूटीफुल शो, और बहुत मजा आता है उसको देखने में, हम बहुत एंजॉय करते हैं. तो जब अर्जुन का बेसमेंट से जब वो ऊपर गए, और वो जो जर्नी थी, वो जर्नी बहुत खूबसूरत थी. जिस तरीके से वो सब लोगों ने अर्जुन को इतने अच्छे से विदा किया ऊपर जाने के लिए, और फिर जब अर्जुन नीचे आया तो वो सारी चीजें बड़ी इमोशनली हमने मतलब शो में देखी कि बहुत प्यारा सा सीन हुआ था वो.
बाहर से किसी का कोई कॉम्प्लीमेंट आया, आपको फोन आए हो? अरे सब एक्टर्स ने एक्चुअली सपोर्ट किया अर्जुन हाँ को तो। हाँ, सारे अर्जुन के को स्टार्स ने, एक्टर्स ने, जितने भी हम टीवी इंडस्ट्री में जितने भी लोगों को जानते हैं, एक एक जने का मुझे फ़ोन आया, सब ने मुझे मैसेजेस किए और सब ने मुझे बोला कि नेहा ही इज़ डूइंग ग्रेट और यू नो डोंट वरी, हमारे लिए तो वही विनर है क्योंकि उसने इतना अच्छे से खेल रहा है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे फैंस, कजन्स जो बाहर रहते हैं और यू नो दे वर वेरी वरीड कि यार हमारे को आ नहीं रहा है, तो उन्होंने MX डाउनलोड किया यू नो और वो शो देखा और मुझे अपडेट देते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार ही इज डूइंग ग्रेट और सब कोई उसे बहुत प्यार कर रहा है शो में। किसी एक्टर का स्पेशली फोन आया या? मुझे राजीव, काफी लोगों का आया है एक्चुअली, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, सबका आया है। ईशा, विक्की, अंकिता, प्रियंका, यू नो सृष्टि, मेरा एक कजन है उसका फोन आया दुबई से, परकिन, बहुत सारे ऐसे नाम है आई थिंक। हाँ मतलब सब मोस्टली सबका फोन आया और फराह मैम का भी मैसेज आया था कि वो भी इस शो को बहुत यू नो रोज देखती हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो मुझे बहुत सारे जने का मैसेजेस आए हैं और क्रिस्टल हो गई, अपना मोनी ओ माय गॉड, शी हैज बिन सच अ ग्रेट सपोर्ट। मतलब उसने अदा कर दिया कि अदा का भी आया था उसने अदा कर दी अपनी फ्रेंडशिप, मतलब उसने या वो सारे शोज देख के कि यार अर्जुन बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बारे में उसने आई थिंक हमें वीडियो भी भेजा। यस, आपका जन्मदिन था तो जन्मदिन के लिए पहले से अर्जुन कुछ तोहफा देकर गए थे? बहुत रोना नहीं है मुझे अब हाँ अर्जुन ने, जब मैं केक काटने जा रही थी शार्प एट 12 बड़ा सा बुके भेजा और गिफ्ट आप देख ही रहे हैं तो ये अंदर से कैसे? सो अंदर से आई थिंक वो पहले ही प्लान करके गया था बिकॉज ही न्यू दैट वो नहीं होने वाला है। इवन फॉर हर मदर उसने पूरी प्लानिंग करी थी कि मम्मा के लिए भी वो नहीं था, बट उसने मम्मा के लिए भी बहुत क्यूट सा सरप्राइज रेडी रखा था। तो अर्जुन है ही ऐसा, कमाल ही करता है वो। प्राइज मनी भी जो है अनाया को बोला कि हाँ जी, अगर वो जीतेगा तो डेफिनेटली जो उसने बोला है वो करेगा, क्योंकि उसने को मैं जहाँ तक उसका अर्जुन को जानती हूँ, जितने भी शोज या तो उसने किए हैं या जो भी उसे गिफ्ट मनी, प्राइज मनी जो भी मिली है, उसमें से वो कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट वो या तो डोनेट करता है या फिर उसको यू नो जिससे भी जो भी उसने किसी को प्रॉमिस किया होगा वो जरूर रखता है और वो जरूर पूरा करता है। वाओ, सो स्वीट। आपने कहा कि राइज एंड फॉल की सच में बहुत पॉपुलैरिटी है, पर आपको लगता है जो टाइमिंग है शो का वो ऐसा हो गया कि एक और पॉपुलर जो रियलिटी शो है उसके साथ क्लैश हुआ बिग बॉस के साथ? मैं बिग बॉस एक्चुअली देखती नहीं, तो लेकिन अगर वो अलग समय पे आता तो आपको लगता है कि और ज्यादा? आई थिंक सोनी पे रात को आता है 10:30 आता है और आई थिंक Amazon MX पे सुबह ही आ जाता है 10:30। ऑडियंस डिवाइड हो जाती है ना, एक अच्छे दो बहुत अच्छे शो है। आई थिंक बहुत ज्यादा राइज एंड फॉल ने कोशिश करी है ऑडियंस को पुल करने की अपनी तरफ, एंड काफी चीजें डिफरेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट सीजन होते हुए भी बहुत दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उस तरीके की अगर आप वो देखो और आप उस तरीके से उसको कंपेयर करो, आई थिंक राइज एंड फॉल ने खींचा तो है अपनी तरफ। हाँ अच्छी टक्कर दी है और एक टाइम था जहां पर बिग बॉस को टक्कर दे रहे थे वो TRP में। हाँ तो वो वाला मतलब वो जो इनिशियल 2-3 वीक्स थे, हमें तो मतलब ऐसे ही कॉल्स आ रहे थे कि या इट्स डूइंग ग्रेट, मतलब हाँ कंपैरेटिवली बिग बॉस के। अर्जुन को हर साल बिग बॉस का भी कॉल आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, बट वो वहां पे जैसा कि अर्जुन ने अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि मेरा पहला उसका कैप्टिव शो है जिसमें उसने हाँ बोला है और किसी रीजन से हाँ बोला था क्योंकि उसको शो थोड़ा डिफरेंट लगा था। बिग बॉस का ना मुझे कोई क्रेज है और ना ही शायद आई थिंक अर्जुन को भी कभी जाना था, बट हाँ अब इस शो के बाद हो सकता है अर्जुन ऐसा कोई डिसीजन ले कि वो जाना पसंद करे, बट वो हमारा मतलब हम शायद बैठ के डिस्कस करेंगे म्यूचुअल और हम उसके जो अच्छी चीजें हैं और जो उसकी बुरी चीजें हैं वो डिस्कस करके और फिर जो भी आउटकम निकलेगा, बट मैं अर्जुन को हमेशा सपोर्ट करूंगी। तो फिनाले के लिए जो ट्रॉफी आने वाली है उसके लिए शेल्फ में जगह बन गई? बनाने
कहानी तो है, कहते हैं पहले से कुछ नहीं करना चाहिए और हमेशा जो चीज का जो सरप्राइज वो रहता है एलिमेंट वो रहना चाहिए। तो मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आएगी वैसी बन जाएगी जगह। आखिर में जाते जाते हाँ जी। क्या स्पेशल सरप्राइज है, और जाते साथ जब आप जाएंगी 16 को तो अर्जुन को पहली बात क्या बोलेंगी, और जब वो आएंगे घर तो क्या कुछ प्लान किया हुआ है? प्लानिंग काफी जोरों शोरों से हम लगे हुए हैं। अब जाने के बाद मैं जब उसे पहली बार मिलूंगी तो पहले तो वाओ, अयान आप ये तो बहुत फेमस हो गया है, पॉपुलर हो ही गया है ना, पापा से मिलके आया जब से। हाँ, अब वैसे मेरी भी- बारी है यार, आई एम ये गोइंग तो टू वैसे मीट ही पापा। मैं पापा के इंस्टा वगैरह पे तो बहुत देखती रहती हूँ इसको। ही लव्स हिज पापा। तो मम्मा का ध्यान रख रहे हो, पापा भी घर पे नहीं है तो, या मम्मा को तंग कर रहे हो? अच्छा, बर्थडे पार्टी तो बताओ कि किसने प्लान करी थी मम्मा की, वो तो बता दो। I planned the birthday party. I Wow. called all of my friends. Yeah. She told me not to, but I still did because Wow. she's still like 44 and I want. अरे सो क्यूट, मेरी एज भी बता दी गई। हाउ नाइस Wow, बेबी, हाउ so नाइस। sweet. तो पापा से मिलकर आए थे तो आपको तो स्कूल में सबने बोला होगा हमने तो तुझे टीवी पे देखा Yeah. देखा, है ना? And all my friends said, "I saw you crying on the TV. What are you doing?" बोला नहीं कि नहीं वो तो पापा से मिला, उसमें खुश हो रहा था इसलिए रो रहा था मैं Yeah. तो। बोला ये कि अच्छा पापा के लिए क्या प्लान किया है हमने? Yeah. क्या प्लान किया है पापा के लिए? I think we should do is like say when come back home and like call all of his friends and have पहले फैमिली मिल ले, फिर फ्रेंड्स को बुला और ले। पापा के साथ एक कितनी घंटा पहले vacation फैमिली पापा को मिल ले। बोलोगे कि ले काम से, और कितना फुटबॉल खेलना है पापा के साथ? a lot. हाँ। कौन जीता है फुटबॉल में? My dad always. अरे Yes. तो पापा से सीख लो अच्छा फुटबॉल। ही इज योर रोनाल्डो, राइट? क्यूट। तो जाते हुए जानना चाहूंगी कि फैंस को क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि मुश्किल घड़ी है, 16 को जो है फिनाले है, लाइव वोटिंग होगी। या सो मैं फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट अर्जुन के साथ थ्रू आउट रहा शो में, और मैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ अभी भी कि आप उसका सपोर्ट ना छोड़ें, आप उसे सपोर्ट करते रहिए, जो कि मैं रोज देखती हूँ कि आप करते हैं, और उसे जीतने में, मतलब ट्रॉफी घर लाने में आप लोगों की हमें जरूरत है। तो आप कुछ बोलोगे नहीं पापा के लिए? आ जाओ आप भी पापा के लिए बोलो प्लीज कुछ। वोट फॉर पापा, Vote for Papa. वोट फॉर अर्जुन, एंड उसको ट्रॉफी घर लाने में प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, खूब सारे वोट कीजिए, भर भर के वोट कीजिए। थैंक यू। अयान को फिनाले में नहीं ले जा रहे, मना कर दिया। नहीं, लास्ट क्योंकि में बदमाशी की थी ना? बदमाशी की थी, मम्मा को लेके नहीं गया था ताकि मम्मा अंदर ना जा पाए। अब इस टाइम मैं अयान को नहीं लेके जाऊंगी ताकि सिर्फ नहीं जाऊँ। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।